सभी को नमस्कार। पंचकोशीय ज्ञान की बात, ज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे मनोमय कोश के अगले भाग की। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। इसे बहुत ध्यान से सुनना और समझना। यह एक बार में समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको जब तक समझ में ना आए कई कई बार सुने। हालांकि बहुत आसान तरीके से समझाया गया है, बाकी अपनी अपनी चेतना का स्तर है कि कोई कितनी जल्दी समझ जाता है। कुछ लोग इसे एक बाजी में भी समझ सकते हैं। यह सारा संसार एक माया है, एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। यह संसार ठीक एक नाटक के समान है, इसलिए इसे गंभीरता से मत लो। गंभीरता तुम्हें मुसीबत में डाल देगी, और यह सब हजारों साल से लोग कर रहे हैं। हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं। अगर तुम सारे जगत को एक नाटक की तरह देख सको तो तुम अपनी मौलिक चेतना को पालोगे। लेकिन हम इतने गंभीर हैं कि नाटक को देखते हुए भी हम भूल जमा करते रहते हैं, और यह गंभीरता ही समस्या पैदा करती है। उदाहरण के लिए, किसी सिनेमा घर में जाओ और वहां दर्शकों को देखो। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है। सिर्फ लोगों को देखो कि उन्हें क्या हो रहा है। पर्दे पर छाया चित्रों के सिवाय कुछ भी नहीं। धूप छांव का खेल है। पर्दा खाली है, लेकिन वे हंस रहे हैं, वे रो रहे हैं। उनके लिए फिल्म मात्र फिल्म नहीं है। वे भूल गए हैं कि यह एक कहानी है, और उन्होंने इसको गंभीरता से ले लिया है, और चित्र जीवित हो उठा है, बिल्कुल यथार्थ हो गया है। और यह चीजें सिनेमा घरों तक ही सीमित नहीं है, यह चीज सर्वत्र घट रही है। हमारे चारों ओर जीवन को देखो। इस धरती पर असंख्य लोग रह चुके हैं। जहां तुम बैठे हो वहां कम से कम 10 लाशों के कब्र है, और वे लोग भी तुम्हारे जैसे ही गंभीर थे। वे अब कहाँ चले गए? उनका जीवन कहाँ चला गया? उनकी समस्याएं कहाँ चली गई? वे एक एक इंच जमीन के लिए लड़ते थे, वह जमीन पड़ी रह गई। वे लोग कहीं नहीं है। बात यह नहीं है कि उनकी समस्याएं समस्याएं नहीं थी, वे थी जैसे तुम्हारी समस्याएं समस्याएं हैं। लेकिन कहाँ गई वह समस्याएं? अगर किसी दिन पूरी मनुष्यता खो जाए, किसी दिन पूरी मनुष्यता खो जाए, तो धरती रहेगी, वृक्ष रहेंगे, नदियां रहेंगी, सूरज भी इसी तरीके से उगेगा। पृथ्वी को इस मनुष्य की गैर मौजूदगी पर न कोई खेद होगा, न कोई आश्चर्य होगा। जरा इस विस्तार पर अपनी निगाह को दौड़ाओ। पीछे देखो, आगे देखो, सभी आयामों को देखो, और देखो तुम क्या हो, तुम्हारा जीवन क्या है। सब कुछ एक बड़ा स्वप्न जैसा मालूम पड़ेगा, और हर चीज जिसे तुम इस क्षण इतनी गंभीरता से ले रहे हो, अगले ही क्षण व्यर्थ हो जाती है। तुम्हें उसकी याद भी नहीं रहती। अपने जीवन की कुछ गंभीर बातों को स्मरण रखो। उस समय ऐसा लगता था जैसे जीवन उस पर निर्भर है, जीवन उसी पर निर्भर करता है, और अब वह स्मरण ही नहीं है। उदाहरण के लिए, किसी के परिजन की मृत्यु हो गई है, किसी की माँ उसको छोड़कर चली गई है, किसी की पत्नी की मृत्यु हो गई है, और समय के साथ लोग बिल्कुल भूल जाते हैं, बिल्कुल ही भूल जाते हैं। वैसे ही वे चीजें भी भूल जाएंगी जिन पर तुम आज अपने जीवन को निर्भर समझते हो। जीवन एक प्रवाह है, यहाँ कुछ भी नहीं टिकता। जीवन एक प्रवाह है, यहाँ कुछ भी नहीं टिकता। जीवन भागती हुई फिल्म की भांति है, जिसमें हर चीज एक दूसरी चीज में बदल रही है। लेकिन इस क्षण वह बहुत ही गंभीर, बहुत महत्वपूर्ण मालूम पड़ता है, और तुम उद्विग्न हो जाते हो, तुम परेशान हो जाते हो। और यह विधि कहती है कि यह तथाकथित जगत जादूगरी जैसा है, या एक चित्रकथी जैसा दिखाई देता है, और सुखी होने के लिए उसको वैसा ही देखो। उसमें लिप्त मत हो, उसमें तारतम्य मत बैठाओ। अपनी फ्रिक्वेंसी को उससे रेजोनेट मत करो, तारतम्य मत करो। भारत में हम इस जगत को परमात्मा की सृष्टि नहीं कहते, हम उसे लीला कहते हैं। और यह लीला की धारणा बहुत सुंदर है। सृष्टि की धारणा गंभीर मालूम पड़ती है। ईसाइयत में एक
अवज्ञा के लिए आदम को अदन के बगीचे से निकाल दिया गया था। वह हमारा पिता था और हम उसके कारण दुख में पड़े हैं। यहाँ ईश्वर बहुत गंभीर मालूम पड़ता है। उसकी अवज्ञा नहीं होनी चाहिए, और अवज्ञा होगी तो वह बदला लेगा। जीसस हमें हमारे पाप से उद्धार दिलाने के लिए, हमें हमें आदम से आदमी बनाने के लिए, पाप से मुक्त करने के लिए सूली पर चढ़ गए। लेकिन मनुष्यता मनुष्यता अब भी उसी भांति दुख में है, उसी भांति युद्ध में है। पिता के रूप में ईश्वर की धारणा बहुत गंभीर है। ईश्वर की भारतीय धारणा सृष्टा की नहीं, लीलाधर की है। यह गंभीर नहीं है। वह खेल खेल रहा है, खेल के नियम है, लेकिन वह नियम खेल के हैं। उसके संबंध में गंभीर होने की जरूरत ही नहीं है। कुछ पाप नहीं है, लेकिन भूल भर है। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 36वें और 37वें श्लोक में अर्जुन को स्पष्ट बताई है कि पाप पुण्य नाम की कोई चीज है ही नहीं इस संसार में। जो कुछ भी है सब हमारे मन की प्रोग्रामिंग है, और हम उसके द्वारा भूल में पड़े हुए हैं। और तुम भूल के कारण कष्ट में पड़ते हो, ना कि परमात्मा तुम्हें दंडित कर रहा है। लीला की पूरी अवधारणा जीवन को एक नाटकीय रंग दे देती है। जीवन एक लंबा नाटक हो जाता है। यह विधि कहती है कि लीला की धारणा पर आधारित है। यह तथाकथित जगत जादूगरी यह चित्रकथी जैसा भासता है, यानी कि दिखाई देता है। सुखी होने के लिए उसको वैसा ही देखो, एज इट इज, अर्थात उसमें संभाव रखो। बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं देनी है, उसमें बिल्कुल भी लिप्त मत हो। लेकिन हम संभाव में रहते ही नहीं है। किसी ने हमारी आलोचना कर दी, हम क्रोधित हो गए। किसी ने हमारी तारीफ कर दी, हम आनंदित हो गए, प्रफुल्लित हो गए, गदगद हो गए। हमने अपने रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे दिए हैं कि वे जब चाहे हमारा खुशी रहने का बटन दबा दे और जब चाहे क्रोध का बटन दबा दे। अगर तुम दुखी हो इसलिए कि तुमने जगत को बहुत गंभीरता से ले लिया है, और सुखी होने का उपाय मत खोजो, सिर्फ अपनी दृष्टि बदलो। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति की नौकरी चली गई है, अच्छी खासी नौकरी थी उसकी, उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई। वह दुखी होता है, परेशान होता है और चिंता करता है। वहीं दूसरा व्यक्ति इस नौकरी जाने पर खुश होगा और वह सोचता है कि चलो छुटकारा मिला, अच्छा हुआ, जीवन के नए रास्ते खुले हैं, अब मैं कोई नया काम कर सकता हूँ, मैं कोई एक बिजनेस कर सकता हूँ, इसमें मैं बंधा हुआ था। घटना एक ही है, नौकरी जानी ही थी। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार वेव फॉर्म में थी, लेकिन एक ने उसको पॉजिटिव लिया है और एक ने इसको नेगेटिव लिया है। उसमें सम्यक दृष्टि रखो, अर्थात कोई प्रतिक्रिया मत दो और अपना कर्म करते रहो। गंभीर चित्त से तुम सुखी नहीं हो सकते। उत्सव मनाने वाला चित्त ही सुखी हो सकता है। इस पूरे जीवन को एक नाटक, एक कहानी के तरीके से लो। यह पूरा जीवन ऐसा ही है, और अगर तुम इसे इस भांति ले सके तो तुम दुखी नहीं होगे, तुम परेशान नहीं होगे। दुख अति गंभीरता का परिणाम है। 7 दिन के लिए, मात्र 7 दिन के लिए एक प्रयोग करो। इस 7 दिन में एक चीज स्मरण रखो, सारा जगत एक नाटक है और तुम इसमें एक रोल अदा करने के लिए आए हो। तुम्हारे अलग अलग रोल हैं। तुम एक पिता भी हो, तुम एक पुत्र भी हो, तुम एक पति भी हो, तुम एक भाई भी हो, तुम एक मित्र भी हो, तुम एक पड़ोसी भी हो। हर रोल में अपने को अच्छा साबित करने की कोशिश करो। हर हर एक रोल में अपना बेस्ट दो, लेकिन सामने वाले से कोई उम्मीद नहीं करनी। कोई इच्छाएं, कोई आकांक्षाएं, कोई उम्मीदें किसी से नहीं लगानी है। फिर तुम वही नहीं रहोगे जो तुम अभी हो। सिर्फ मात्र 7 दिन के लिए तुम्हारा कुछ खो नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए भी तो कुछ चाहिए। मात्र 7 दिन के प्रयोग से सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ नाटक समझो। इन 7 दिनों में तुम्हें तुम्हारे स्वभाव की, तुम्हारी आंतरिक पवित्रता की अनेक झलकें मिलेंगी, और इस झलक के मिलने के बाद फिर तुम वही नहीं रहोगे जो तुम वर्तमान में हो।
और तब तुम सुखी होगे। तुम सोच भी नहीं सकते कि यह सुख किस तरीके का होगा, क्योंकि तुमने कोई सुख जाना ही नहीं है आज तक। तुमने सिर्फ दुख ही जाना है। तुमने दुख की कम या अधिक मात्राएं जानी है। तुम कभी ज्यादा दुखी होते हो, कभी कम दुखी होते हो। तुम नहीं जानते कि सुख क्या है। जब तुम्हारी जगत की धारणा ही ऐसी है, तुम उसे बहुत गंभीरता से ले रहे हो, तो तुम नहीं जान सकते कि सुख क्या है। सुख भी तभी घटित होता है जब तुम्हारी यह धारणा दृढ़ होती है कि यह जगत केवल एक लीला है। इस विधि को प्रयोग में लाओ और हर चीज को उत्सव की तरह लो। हर चीज को उत्सव मनाने के भाव से करो। ऐसा समझो कि यह एक नाटक है, कोई असली चीज नहीं है। अगर अपने संबंधों को खेल बना लो, अगर अपने संबंधों को खेल बना लो, बेशक खेल के नियम है, विवाह भी एक नियम है। खेल के नियम बहुत जरूरी हैं, लेकिन उन्हें गंभीरता से मत लो। फिर देखो, फिर देखो कैसे तत्काल तुम्हारे जीवन का गुणधर्म बदल जाता है। और आज 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 जब अब आपने घर जाओ, आज जब आपने घर जाओ, तो अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसे तुम किसी नाटक में भूमिका निभा रहे हो। और फिर उसका सौंदर्य देखो। तुम उस भूमिका को निभा रहे हो, तुम उस भूमिका को निभा रहे हो। तुम उसमें कुशल होने का अभ्यास करोगे, तुम उसमें कुशल होने का अभ्यास करोगे, इसलिए उसमें उत्तम अपना बेस्ट देने का प्रयास करोगे। तुम अपनी भूमिका को अच्छे से निभा करके सोने के लिए चले जाओगे। लेकिन यह स्मरण रहे कि यह अभिनय है। 7 दिन तक सतत ख्याल रखो, तब तुम्हें सुख उपलब्ध होगा और तब तुम जान लोगे कि सुख क्या है। दुख में गिरने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि क्योंकि यह तुम्हारा ही चुनाव है। तुम दुखी हो क्योंकि तुमने जीवन के प्रति गलत दृष्टि चुनी है। तुम दुखी हो क्योंकि तुमने जीवन के प्रति गलत दृष्टि चुनी है। तुम सुखी हो सकते हो अगर दृष्टि सम्यक हो जाए। सम्यक दृष्टि आधार है, बुनियाद है। सम्यक दृष्टि क्या होती है, उसकी क्या कसौटी क्या है? वास्तव में सम्यक दृष्टि से ही सृष्टा भाव उत्पन्न होता है। सम्यक दृष्टि का अर्थ है जैसा भी है यथार्थ, मैं उसे वैसा ही देखूंगा, एज इट इज। मैं अपने सपने, अपनी इच्छाएं, अपनी कामनाएं, अपनी आकांक्षाएं, अपनी उम्मीदें किसी पे आरोपित नहीं करूंगा। सामान्यतः मानव का मन एक प्रोजेक्टर की तरह कार्य करता है और यह संसार का पर्दा हमारे सामने प्रक्षेपित दृश्यों से भर जाता है। जो दृष्टि सुखी करे वह सम्यक दृष्टि है, और जो दृष्टि तुम्हें पीड़ित और दुखी बनाए वह असम्यक दृष्टि है। और कसौटी बाह्य नहीं है, कसौटी आंतरिक है, और यह कसौटी ही तुम्हारा सुख है। हमें अपनी ही प्रतिध्वनि नजर आती है। ये ये हमारी असम्यक दृष्टि है। असम्यक दृष्टि 2 प्रकार की होती है। कुछ लोग दुनिया में नकारात्मक सोच वाले हैं, जिन्हें जिन्हें सब कामों में नकारात्मकता ही दिखती है। वो हमेशा गलत ही गलत देखते हैं। इसके विपरीत दूसरे तरीके के लोग भी हैं, सकारात्मक सोच वाले। वे हर चीज में सकारात्मकता ही देखते हैं, सभी चीजों में अच्छा ही देखते हैं। उन्हें सब अच्छा अच्छा ही देखने की आदत होती है। इस चीज को बड़ा ध्यान से समझ लेना। इन्हें सब जगह फूल ही फूल दिखाई देते हैं। कांटे देखने वालों के व्यक्ति के कांटे भी काल्पनिक हैं, और फूल देखने वाले व्यक्ति के फूल भी काल्पनिक हैं। इन दोनों ने चुनाव कर लिए हैं अपने अपने ढंग से देखने के। इन्होंने चुनाव कर लिए हैं अपने अपने ढंग से देखने के। इन्होंने कुछ खास रंग के चश्मे पहन लिए हैं दुनिया को देखने के। किसी ने नीले रंग का चश्मा पहना है, उसे दुनिया सब नीली नजर आएगी। और किसी ने लाल रंग का चश्मा पहना है, उसे सारी दुनिया लाल नजर आएगी। लेकिन लेकिन दुनिया में लाल है ना नीली है, दुनिया न लाल है ना नीली है। निशब्द होकर, सिद्धांत मुक्त होकर, मान्यता मुक्त होकर जब सत्य की खोज करते हैं तो सम्यक दृष्टि उपलब्ध होती है। जब सम्यक दृष्टि उपलब्ध होती है तब आध्यात्म की सबसे बड़ी दृष्टि है सम्यक दृष्टि।
श्री कृष्ण को देखो, वह हमेशा मुस्कुराते रहते थे, कोई प्रतिक्रिया नहीं देते थे, कोई युद्ध नहीं। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं शस्त्र उठाऊंगा ही नहीं। स्थिति कोई भी हो, आप सम्यक दृष्टि रखें, समभाव में रहें, कोई प्रतिक्रिया ना दे, ना अच्छी ना बुरी। सोचें कि यह सब लीला है। जिस व्यक्ति को सम्यक दृष्टि मिल गई, वह जल्द ही दृष्टा भाव को पहुंच जाएगा। और वेदांत भी यही कहता है, योग वशिष्ठ भी यही कहता है कि दृष्टा ही सृष्टा है, अर्थात ऑब्जर्वर इज क्रिएटर। पूरी क्वांटम फिजिक्स इसी के ऊपर आधारित है। यह सत्य विज्ञान भैरव तंत्र में शिव ने पार्वती को समझाया है। बहुत ध्यान से सुने कि आप आती जाती सांसों को देखें, कोई प्रतिक्रिया नहीं, बस देखें, बस ऑब्जर्व करें, कुछ करना नहीं है। देखते देखते ही तुम आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाओगे। विज्ञान की भाषा में इसे कहा गया है ऑब्जर्वर इज क्रिएटर, अर्थात दृष्टा ही सृष्टा है। ऑब्जर्वर इज क्रिएटर, कोई प्रतिक्रिया नहीं। आपको समझ में आया होगा कि यह वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। इसे अपने परिवार के, अपने मित्रों के साथ में साझा करें। वर्तमान समय में यह ज्ञान बहुत जरूरी है, सारे समाज के लिए जरूरी है। और इस वीडियो में तो इतना ही, इसे यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने समाज के लोगों को फॉरवर्ड करें। और मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। कल एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो के बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।